Hello students, my name is Jyoti Sani. Hope you all are doing well and I'm back with another 50 questions of marketing unit. In the last two videos I have discussed with you the 100 questions of marketing unit. Hope you all have already gone through that. So just we're going to start with the another 50 questions in this video. Okay. So the first question is, these factors are not considered as an important one while selecting channel of distributions. इसमें से कौन से फैक्टर को आप चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को सिलेक्ट करते टाइम इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर नहीं मानोगे? तो देखो, प्रोडक्ट मार्केट और ये सब तो आपके दोनों फैक्टर है, आपको देखने ही पड़ेंगे यहाँ पर चैनल और डिस्ट्रीब्यूशन में कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, मार्केटिंग के फैक्टर्स कैसे हैं. बट कलर का चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से कोई भी लेना देना नहीं है. तो द करेक्ट आंसर विल बी कलर. नेक्स्ट, द डैश इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोडक्ट फैक्टर. यहाँ से प्रोडक्ट फैक्टर के अंदर कौन सी चीज को आप इंक्लूड नहीं करते हो? सो दैट इज योर सुटेबिलिटी. आपका फिजिकल और टेक्निकल नेचर आपके प्रोडक्ट फैक्टर के अंदर इंक्लूड होता है यहाँ पर. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, द रिटेलर सेल गुड्स इन. रिटेलर जो होता है वो गुड्स को कैसी क्वांटिटी में सेल करता है? तो वो स्मॉल क्वांटिटी में सेल करता है. आपकी ह्यूज क्वांटिटी में सेल करते हैं आपके होलसेलर यहाँ पर, और स्मॉल क्वांटिटी में सेल करते हैं आपके रिटेलर्स. MILMA इज एन एग्जाम्पल टाइप ऑफ शॉप. तो ये कौन सी शॉप होती है? आपकी मल्टीपल शॉप होती है. कल वाली पिछली वीडियो में मैंने आपको डिपार्टमेंटल स्टोर के बारे में बताया था वहां पर, और आज आपके यहाँ पर मल्टीपल शॉप के बारे में. तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अपने यहाँ पर डिफरेंट नोट्स आपने साथ साथ यहाँ पर प्रिपेयर करने हैं आपको. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if marketing is done through information on ordering machine placed in stores is known as. अब यहाँ पर इसका आंसर मैंने आपको कल समझाया था, आप मुझे बताओगे यहाँ पर इसका आंसर. तो इसका आंसर आप कमेंट में लिखोगे यहाँ पर, क्योंकि मैंने कल ही ये वाला क्वेश्चन कराया है कि जिस मार्केटिंग को आप जहाँ पर सबसे ज्यादा रश होता है, छोटी छोटी सबसे कम पैसों में आप जिनको करते हो, जो मार्केटिंग करते हो, उस मार्केटिंग को आप कौन सी मार्केटिंग बोलते हो? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट के अंदर बताओगे. देन द 106th क्वेश्चन है आपका, इफ गुड्स डायरेक्टली मूव फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर. तो यहाँ पर आपका कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा? यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका डायरेक्टली वर्ड है. यहाँ पर इसका मतलब देयर इज नो मीडिएटर इन बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर. सो द चैनल इज 0 लेवल 7. यहाँ पर कोई भी चैनल आपका आया ही नहीं है यहाँ पर. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, द रिटेलर ओपन देयर शॉप्स ऑन फिक्स डेज और डेट्स इन अ स्पेसिफाइड एरिया. जो रिटेलर्स अपनी शॉप्स को फिक्स डेज पर और स्पेसिफिक डेट पर ओपन करते हैं, तो वो कौन से होते हैं? आपके मार्केट ट्रेडर्स होते हैं आपके. ओके, 108 क्वेश्चन आता है आपका. एक सेकेंड. यस, These are generally food stores that are much smaller in size than the supermarkets. आपके फूड स्टोर्स जो आपके सुपर मार्केट्स के सुपर ज़्यादा कंपेयर करते हो आप सुपर मार्केट से, तो उनका साइज यहाँ पर स्मॉल होता है. तो ये कौन से होते हैं? आपके कन्वीनियंस स्टोर होते हैं. देखो, फूड स्टोर आपके कन्वीनियंस नीड होती है, जो आपके कन्वीनियंस स्टोर पर ही आपका जब भी जाते हो यू विल गेट द थिंग्स दैट यू आर इन नीड. सेलिंग इंक्लूड. सेलिंग में आप कौन कौन सी चीज़ों को इंक्लूड करते हो यहाँ पर बेसिकली आप? तो सेलिंग क्या होता है? जब आप सॉरी, देखो, आपने किसी को सेल किया, तो आपने क्या किया, जो आज आप अभी आपके पास जो प्रोडक्ट था, अब वो प्रोडक्ट किसी और के पास चला गया, यानी कि सेलर. तो आप यहाँ पर सेल किसको कर रहे हो? जो बायर होगा उसका. तो आपने क्या किया, जो उसका ट्रांसफर ऑफ टाइटल है, यानी कि जो पोजेशन ऑफ गुड्स आपने ट्रांसफर कर दिया यहाँ पर. नाउ द ओनरशिप, पोजेशन, टाइटल, ये तीनों एक ही नेम है आपके, तो यहाँ पर इनको क्या करते हो? आप ट्रांसफर करते हो. तो वो प्रोसेस आपकी क्या होती है? सेलिंग. If the market passes through a longer channel of distribution, the marketer will have to give importance to. अगर आपका लॉन्ग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को आप यहाँ पर फॉलो कर रहे हो, तो आप यहाँ पर कौन सी मार्केटर को इम्पोर्टेंस दोगे? तो वो आएगी आपकी एडवर्टाइजिंग. क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता होगा, उतना ही बड़े लेवल तक आप, उतने ही लंबे टाइम तक आप क्या कर सकते हो? अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को यूज़ कर सकते हो, ऑप्ट कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इफ एडवर्टाइजिंग गिव फोकस ऑन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और ब्रांड इट इज नोन एज. अगर आपकी एडवर्टाइजिंग किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट ब्रांड पर फोकस कर रही है यहाँ पर, तो वो कौन सी एडवर्टाइजिंग होती है? आपकी प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग, क्योंकि आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर एडवर्टाइज कर रहे हो यहाँ पर. When the advertising is to create an image or reputation of the firm,
इट इन केस ऑफ, अब यहाँ पर क्या करना है, आपने फर्म की रेपुटेशन बनानी है यहाँ पर, तो ये कौन सा होगा आपका इंस्टीट्यूशनल। आप पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट की रेपुटेशन के बारे में यहाँ पर क्या कर रहे हो, एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, उनकी गुडविल बनाने के लिए, रेपुटेशन को बढ़ाने के लिए यहाँ पर एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, तो दैट इज नोन एज योर इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग। एडवोकेसी एडवर्टाइजिंग इज ऑल्सो कॉल्ड, एडवोकेसी एडवर्टाइजिंग को आप और क्या बोलते हो यहाँ पर, इसको बोलते हो आप कॉज एडवर्टाइजिंग। डैश एडवर्टाइजिंग स्ट्रेस ऑन कंपेरेटिव फीचर ऑफ टू ब्रांड्स, अब देखो यहाँ पर कौन सी एडवर्टाइजिंग आपके दो ब्रांड्स के ऊपर यहाँ पर फोकस करती है, तो यहाँ पर दो ब्रांड का यूज है, तो आप वैसे ही समझ सकते हो जब दो चीजें होती है तो उनके बीच में कंपेरेटिव फीचर के बारे में बात किया, तो आपकी एडवर्टाइजिंग भी कौन सी होगी, ये कंपेरेटिव एडवर्टाइजिंग। देन डैश इज नॉट अ कमर्शियल एडवर्टाइजिंग, इसमें से आपकी कमर्शियल एडवर्टाइजिंग यहाँ पर कौन सी है, कौन सी नहीं है यहाँ पर, तो देखो कंज्यूमर, इंडस्ट्रियल, ट्रेड, इनमें आपकी कमर्शियल एडवर्टाइजिंग होती है, लेकिन ये जो शॉर्टेज एडवर्टाइजिंग है ये किसी भी टाइप की एडवर्टाइजिंग पहली बात तो यहाँ पर होती नहीं है, अगर होती भी है तो ये कोई कमर्शियल एडवर्टाइजिंग यहाँ पर किसी भी टाइप की नहीं है आपकी ये। When manufacturers, wholesalers, retailers jointly share the expenditure on advertising, जब ये सारे लोग मिलकर आपके एडवर्टाइजिंग के ऊपर जो खर्चा हुआ है उसको शेयर करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ये लोग क्या करें, आपस में कॉपरेशन कर रहे हैं एडवर्टाइजिंग में, तो दैट इज नोन एज योर कोऑपरेटिव एडवर्टाइजिंग। डैश इज नॉट अ स्टेप इन एडवर्टाइजिंग कैंपेन, इसमें से एडवर्टाइजिंग कैंपेन का कौन सा स्टेप आपका नहीं है, तो देखो सप्लाई ऑफ गुड्स, यहाँ पर एडवर्टाइजिंग का सप्लाई ऑफ गुड्स से लेना देना नहीं है, एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या होता है, बस लोगों तक इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना, कौन से लोगों तक पहुंचानी है, कौन से एज तक पहुंचानी है, किस सेगमेंट में पहुंचानी है, यहाँ पर जैसे आपका यहाँ पर क्या मार्केटिंग एनालिसिस एडवर्टाइजिंग में आपको चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्या है आपके, कौन सी मीडिया के थ्रू आप एडवर्टाइजिंग करोगे, तो these all are the steps you have to follow in your advertising campaign, but supply of goods, there is nothing that is related with the advertising campaign. नेक्स्ट आता है आपका अ गुड कैची फ्रेज यूज एंड रिपीटेड ऑफन इन एन एडवर्टाइजिंग इज नोन एज, आप देखोगे किसी भी एडवर्टाइजिंग में कोई आपकी थीम बना दी है, कोई आपके यहाँ पर फ्रेजेस बना दी हैं, राइम्स बना दी हैं, या फिर कुछ ऐसे वर्ड्स बनाते हैं जिनको आप इजीली कैच कर पाते हो, तो वो सब क्या होते हैं, वो होते हैं आपके स्लोगन्स होते हैं आपकी, जिनके अंदर आप हर एक एडवर्टाइजमेंट के अंदर आप एक चीज देखोगे, जैसे आपने ये का देखा होगा कि खा के पियो या पी के खाओ, तो व्हाट इज दैट इज स्लोगन। यूएसपी होता है आपका यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, अब देखो यहाँ पर अगर यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन आए, यूनिक सेलिंग प्राइस आए यहाँ पर, तो एक ही बात होगी, यूएसपी की फुल फॉर्म में अगर आपका प्रपोजिशन ना देकर प्राइस दिया हो तो यू विल टिक मार्क द प्राइस, तो दिस बोथ आर द सेम। एक सेकेंड, where were we, I think 120, yes. Okay, so the next question, this is not a pre-test to evaluate advertising effectiveness, इसमें से आपका pre-test नहीं है, तो जो है वो आपका जो रिकॉग्नाइजेशन टेस्ट है वो आपका प्री-टेस्ट नहीं है आपकी एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस को इवेल्युएट करने के लिए। इसमें से पोस्ट टेस्ट कौन सा नहीं है आपका, पोस्ट टेस्ट कौन सा नहीं होगा, वो होगा आपका पोर्टफोलियो टेस्ट, आपका पोस्ट टेस्ट नहीं होता है आपका इवेल्युएटिंग एडवर्टाइजिंग को इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए। 122, एक सेकेंड, डैश इज नॉट अ कंज्यूमर प्रमोशन स्कीम, इसमें से कंज्यूमर प्रमोशन स्कीम कौन सी नहीं है, तो ये आपकी एडवर्टाइजिंग मटेरियल आपकी कंज्यूमर प्रमोशन स्कीम नहीं है। देखो आप सैंपल्स दे रहे हो, यहाँ पर छोटे छोटे पाउच देते हो, किसी को कूपन देते हो, रिबेट देते हो, यानी कि कोई छूट देते हो किसी चीज़ों में, तो ये क्या आपके कंज्यूमर्स को प्रमोट कर रहे हो, कंज्यूमर प्रमोशन की, इन सब चीज़ों की वजह से आपके कंज्यूमर बढ़ेंगे यहाँ पर, तो ये सब क्या है आपके कंज्यूमर प्रमोशन स्कीम के अंदर होते हैं। डैश इन अपील्स आर इमोशनल, इन किसके केस में आप क्या करते हो, इमोशनल अपील का यूज करते हो, तो वो आपकी एडवर्टाइजिंग, आपने देखा होगा जो भी एडवर्टाइजिंग आप देखते हो उसमें कहीं ना कहीं आपका इमोशनल कनेक्शन वो जोड़ देते हैं, क्योंकि इंडियन जो लोग होते हैं उनका इमोशनली कनेक्शन बहुत जल्दी होता है यहाँ पर, तो इस केस में यहाँ पर इंडिया के अंदर इस चीज को ज्यादा फॉलो किया जाता है कि इमोशनल अपील को वहां पर वो फॉलो करते हैं आपके। फिर आता है आपका 124, डैश इज नॉट अ डीलर प्रमोशन स्कीम, इसमें से अरे 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 I don't know what is wrong with my laptop today.
Sorry guys for the interruption. I don't know what is happening right now. Okay, just give me a minute. Okay, 124. दिस इज नॉट अ डीलर प्रमोशन स्कीम। इसमें से डीलर प्रमोशन स्कीम आपकी कौन सी नहीं है? तो जो कूपन है वो आपके डीलर प्रमोशन स्कीम यहाँ पर नहीं है। फिर आता है आपका 125। डैश इज नॉट अ सेल फोर्स प्रमोशन स्कीम। इसमें से सेल फोर्स प्रमोशन स्कीम आपकी जो नहीं है, दैट इज योर स्लॉटिंग अलाउंस इज नॉट योर सेल फोर्स प्रमोशन स्कीम। 26। डीलर प्रमोशन इज ऑल्सो नोन। डीलर प्रमोशन को आप और क्या बोलते हैं? यहाँ पर ट्रेड प्रमोशन भी इनको बोला जाता है। डीलर प्रमोशन इज ऑल्सो नोन एज योर ट्रेड प्रमोशन। देन आता है आपका 27। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ प्रमोशन स्कीम। इसमें से प्रमोशन स्कीम का जो एलिमेंट, प्रमोशन मिक्स का जो एलिमेंट नहीं है वो है आपका ब्रांडिंग। ब्रांडिंग इज नॉट योर एलिमेंट ऑफ प्रमोशन स्कीम। Then 128, the trade of advertisement is used when the product enters into growth stage of PLC। अब देखो एडवर्टाइजिंग आपकी PLC, मैंने आपको कल पूरा बताया था, इसकी हमने सीक्वेंस, इसके हर एक मैंने स्टेज को आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था आपको। तो इसमें आंसर आप ही बताओगे मुझे कि आपके PLC के स्टेज में एडवर्टाइजमेंट आप कहाँ पर करते हो। आप कमेंट में इसका आंसर लिखोगे अभी, फिर जस्ट यू नीड टू चेक व्हाट इज योर आंसर, इज इट करेक्ट और नॉट। तो देखो एडवर्टाइजिंग कैसे करोगे आप पीएलसी की ग्रोथ स्टेज के अंदर। देखो आपकी जो है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की यहाँ पर ग्रोथ हो रही है यहाँ पर, तो ग्रोथ के अंदर क्या करोगे आप? सिलेक्टिव एडवर्टाइजमेंट करोगे कि हमें अपना प्रोडक्ट किनको दिखाना है, कैसे दिखाना है, कितने लोगों को दिखाना है, किस एज तक दिखाना है। तो आप एडवर्टाइजमेंट को सिलेक्ट करोगे, यहाँ पर टारगेट करोगे चीज़ों को, और उसके बाद अपना यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट को शो करोगे। नेक्स्ट आता है आपका द स्ट्रेटेजी ऑफ चूजिंग वन एट्रीब्यूट टू एक्सेल टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज नोन एज। तो यहाँ पर क्या होती है आपकी यूनिक सेलिंग प्रपोजिशंस की एक एट्रीब्यूट जिसके अंदर आपकी एक्सपर्टाइज है, एक्सेल है। अगर आपके प्रोडक्ट में पूछे कि आपके प्रोडक्ट का यूएसपी क्या है, आपके प्रोडक्ट के अंदर यूनिक चीज क्या है आपकी, तो यही चीज होती है कि अपने प्रोडक्ट के अंदर कोई एक एक्सेल चीज जो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देती है दूसरों के अकॉर्डिंग या दूसरों के मुकाबले, तो उस चीज को आप क्या बोलते हो? यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। देन आता है आपका द कंसेप्ट ऑफ यूएसपी वॉज इंट्रोड्यूस बाय। इस कंसेप्ट ऑफ यूएसपी को इंट्रोड्यूस किसने किया था? आपके रोसरस रीव्स ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेल प्रमोशनल टूल। अब देखो इसमें से सेल प्रमोशनल टूल यानी कि आपका जो सेल प्रमोशन होते हैं उनमें से कौन सा टूल नहीं है यहाँ पर? तो एडवर्टाइजिंग क्या है आपका? सेल प्रमोशन टूल नहीं है आपका। आप डिस्काउंट कंटेस्ट लगा रहे हो, कंज्यूमर का कंटेस्ट कर रहे हो, तो इनसे क्या है आपकी सेल प्रमोट होती है, लेकिन एडवर्टाइजिंग आपका सेल प्रमोशन टूल में नहीं आता आपका। 132, the process of direct communication between the sale person and the prospect is called। क्या है? डायरेक्ट कम्युनिकेशन आ गया यहाँ पर। अब डायरेक्ट कम्युनिकेशन से आप डायरेक्टली यहाँ पर क्या कर सकते हो? देखो डायरेक्ट कम्युनिकेशन आप किससे करते हो? व्हेन यू आर इन फेस टू फेस कॉन्टैक्ट ऑफ समवन, तभी आप क्या कर सकते हो? डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हो। और फेस टू फेस कॉन्टैक्ट आपका किसके केस में होता है? हमेशा पर्सनल सेलिंग के केस में होता है। तो इसके केस में आप क्या करते हैं? यहाँ पर डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा, सो द आंसर विल बी योर पर्सनल सेलिंग। देन 133, द मार्केटिंग एमआरपी स्टैंड फॉर। मार्केटिंग में क्या होता है? एमआरपी की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी? मार्केटिंग पब्लिक रिलेशन। एडास मैंने आपको सारे मॉडल्स का आपको बताया था क्लास के अंदर। मैंने जब आपकी क्लास ली थी यहाँ पर, तो मैंने आपको बताया कि एडास हो गए, आपके एटास हो गए, हायरार्की मॉडल हो गए, इनोवेशन मॉडल हो गए, इन सबका सीक्वेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको सबका पता होना चाहिए। यहाँ पर देखो एडास से आपका क्वेश्चन भी आया और हर बार यहाँ से क्वेश्चन आपको यू विल सी। तो एडास की फुल फॉर्म क्या होगी आपकी? अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन एंड सेटिस्फेक्शन। तो आंसर ए विल बी करेक्ट। ये इंपॉर्टेंट है, अगेन आई एम टेलिंग यू, डोंट लीव बिफोर द एग्जामिनेशन। ये सारे के सारे आपके क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35। एनी पेड फॉर्म, एक सेकेंड, it's taking quite long time. Okay, 135.
any paid form of non-personal presentation of ideas advertising services by an identical sponsor is known as। देखो पेड सर्विस है आपकी, आपके प्रोडक्ट को यहाँ पर क्या करने के लिए, आपके जितने भी आइडियाज है, गुड्स या सर्विसेज को उनको स्पॉन्सर करने के लिए जो भी चीज करते हो वो क्या होती है, आपकी एडवर्टाइजिंग होती है। कोई इसमें सोचने वाली बात ही नहीं थी। दिस इज नॉट ए फीचर ऑफ एडवर्टाइजिंग, इसमें से एडवर्टाइजिंग का फीचर कौन सा नहीं होता है। हेल्प्स इन स्टिमुलेटिंग सेल्स, जी हाँ सेल्स को तो स्टिमुलेट करता है। इट मे बी ऑरल रिटर्न, दोनों तरीके से आपकी एडवर्टाइजिंग हो सकती है। आप कहीं पर कुछ बैनर्स लगाते हो, रिटर्न में लगा रहे हो तो वो भी आपकी एडवर्टाइजिंग है। आप किसी ओरल में कोई यहाँ पर वो बोली लगा रहे हो या फिर आपकी ओरल में आप कुछ चीज़ें यहाँ पर अनाउंस करा रहे हो तो वो भी आपकी एडवर्टाइजिंग है। रिड्यूस सेल, क्या एडवर्टाइजिंग करने से कभी सेल रिड्यूस होगी आपकी, कभी नहीं होगी। तो आंसर इज भी रिड्यूस सेल। रिड्यूस सेल आपका फीचर नहीं होता आपकी एडवर्टाइजिंग का यहाँ पर। फिर आता है आपका 137, dash is all the written or spoken material। Oh. उफ, अरे यार, I'm so sorry guys for your inconvenience right now, I can't help it, I don't know what is happening। Okay, 137, it is all the written or spoken material matter in an advertisement expressed in words or sentences and figure designed to convey the message। तो ये क्या रहता है आपका, ये रहता है आपका कॉपी, एड कॉपी। देन 138, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग का यहाँ पर इनमें से कौन सा मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, तो नन ऑफ दीज। यहाँ पर देखो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, पर जनरेट सेल, बिल्डिंग अवेयरनेस एंड अप्रिसिएशन, और यहाँ पर ये सारे के क्रिएट पर्सनल कॉन्टेक्ट, सारे के सारे क्या है इसके मेन ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पर पूछा गया है नॉट अ मेन ऑब्जेक्टिव, तो इसमें से सारे ही इसके मेन ऑब्जेक्टिव है। तो हम यहाँ पर किसी को भी नहीं बोल सकते कि कौन सा इसमें से मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर नहीं है इसका। 139, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर एडवांटेज ऑफ पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग का यहाँ पर सबसे मेन एडवांटेज क्या होता है आपका, आपको क्या करते हो, आप अपना जो टारगेट मैसेज होता है उसको अच्छी तरीके से यहाँ पर कन्वे कर सकते हो लोगों तक, क्योंकि आपको पता है बीच में कोई मीडिएटर नहीं, सिर्फ आप ही हो यहाँ पर बताने वाले। जैसा आप बताओगे वो वैसा ही बिलीव करेंगे और आपको यहाँ पर फ्रिक्वेंसी के यहाँ पर जो मैसेज जिसको जिस तरीके से देना है वो आप यू कैन इजिली कन्वे। अ मेजर पोर्शन ऑफ द रूरल पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ ग्रुप्स। अब देखो यहाँ पर जितना भी आपका मेजर पॉपुलेशन होती है, पोर्शन ऑफ रूरल पॉपुलेशन में आपकी जितना भी पोर्शन है वो कैसी है आपकी, सारी रूरल के अंदर लो ग्रुप्स की पॉपुलेशन होती है आपकी, जो कभी भी आपके हाई प्राइस को यहाँ पर जितना भी प्रोडक्ट होगा अगर उनका हाई प्राइस होगा उनको वो कभी भी प्रेफर नहीं करते लेने के लिए। मैनी कंपनीज आर नाउ टर्निंग देयर अटेंशन टू डेस मार्केट्स। अब बहुत सारी कंपनीज आपकी जो यहाँ पर रूरल में तो देखो आपका सब बिकता है, वो अपने मार्केट को एक्सपेंड करने के लिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रूरल मार्केट को यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं। फिर आता है आपका फॉर रूरल मार्केटिंग, एक सेकेंड, फॉर रूरल मार्केटिंग डेस्क प्राइसिंग इज मोर सुटेबल। यहाँ पर देखो रूरल मार्केटिंग के अंदर कौन सा प्राइस सुटेबल होता है, सबसे ज्यादा आपका पेनिट्रेशन प्राइस आप सबसे ज्यादा यहाँ पर सुटेबल रखते हो। फिर आता है मार्केट्स पॉपुलरली नोन एज हार्ट्स एंड शांडीज आर। यहाँ पर मार्केट्स जो होती है पॉपुलरली जिनको आप क्या बोलते हो, हार्ट्स एंड शांडीज बोलते हो, वो कौन सी मार्केट्स होती है, वो आपकी रूरल मार्केट्स के अंदर होता है। 44 में जनरल रूरल मार्केट्स वेयर रूरल ट्राइबल पीपल गैदर वंस और ट्वाइस अ वीक ऑन अ फिक्स डे टू एक्सचेंज टू सेल देयर प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड। तो वो कौन सी होती है जिनके अंदर आप अपने छोटे छोटे टाइम इंटरवल्स में यहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं और अपने गुड्स को यहाँ पर सेल करते हैं। तो वो होते हैं आपके देखो रेगुलर है और बीच में रेगुलर इंटरवल्स के टाइम पर वो मिलते हैं और अपने गुड्स को एक्सचेंज करते हैं। दैट इज योर रेगुलर पीरियड मार्केट। परमानेंट रूरल मार्केट विद कंटिन्यूस ट्रेडिंग एक्टिविटी इज कॉल्ड। परमानेंट रूरल मार्केटिंग जिसके अंदर आप कंटिन्यूस ट्रेडिंग करते हो वो कौन सी मार्केट होती है आपकी, वो होती है आपकी डेली मार्केट बेसिकली। व्हाइट रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन किसके लिए आया था आपका, व्हाइट रिवॉल्यूशन आया था आपके मिल्क के लिए। ब्लू रिवॉल्यूशन आया था आपके यहाँ पर एक्वाकल्चर के लिए। ब्लू देखो वाटर यहाँ पर ब्लू होता है तो इसे याद रखोगे आप, ब्लू किसके लिए आया था आपका एक्वाकल्चर के लिए यहाँ पर। तो इट्स गॉट हैंग अगेन। नेक्स्ट आता है आपका येलो रिवॉल्यूशन आया था आपके पोल्ट्री के लिए। यहाँ पर पोल्ट्री के लिए येलो रिवॉल्यूशन था आपका। मॉडरेट क्वालिटी प्रोडक्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय, यहाँ पर मॉडरेट क्वालिटी प्रोडक्ट्स आपके प्रिपेयर कौन करता है, आपके ये प्रिपेयर करते हैं आपके रूरल एरियाज।
रूरल एरियाज के लिए यहाँ पर। एंड गुड्स आर सोल्ड इन स्मॉल पैकेट्स इन मार्केट। स्मॉल पैकेट्स के अंदर आप जो अपने मार्केट्स के अंदर गुड्स सोल्ड करते हो वो कहाँ पे करते हो, वो भी आप अपने रूरल के अंदर करते हो। तो आजकल क्या करते हैं लोग, अपनी रूरल मार्केट को यहाँ पर एक्सपेंड कर रहे हैं चीज़ों को, क्योंकि अर्बन में तो उनका सब कुछ अच्छे से चल ही रहा, तो हर कोई एवरीवन ट्राई टू एक्सपेंड देयर मार्केट। नाउ दे आर गेट शिफ्टेड टू द रूरल मार्केट एंड पीपल, रूरल पीपल्स आर ऑल्सो grabbing the markets very well. So again, I'm so sorry for you guys that there is a trouble you have to face in between, but I'll make sure next time this thing will not repeat and this thing will not happen. So okay, if you like this video, just don't forget to like, subscribe and comment. Okay, that's it for today. We'll come again with the another 50 questions of the marketing unit. So till then, okay, tata and bye bye, have a good day. Thanks.